आप सबों को जय मसीह की प्रिय सुंदर सुबह के अवसर एक और बार जीवित परमेश्वर के सन्निधि में आने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। उस अवसर के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रेज़ लॉर्ड। आज देश विदेश से प्रार्थना में जुड़े तमाम भाई बहन को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं ब्लेस करना चाहता हूं। परमेश्वर आज आपकी जीवन में खुशहाली दे, आपकी जीवन का दुख संकट को दूर करे, जीवन की समस्या दूर करे। परमेश्वर के सन्निधि में शरण में आए हुए हर एक को प्रभु प्रेज़ लॉर्ड आपको प्रोटेक्शन दे, आपकी जीवन की समस्या से परमेश्वर छुटकारा देने के लिए इन दिनों में लगातार परमेश्वर के चरणों में हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु से कोई बात असंभव नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। हमारा परमेश्वर जीवित है, जिंदा खुदा अद्भुत पराक्रमी कार्य करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। प्रिय, इन दिनों में हम देखते हैं भलाई जो है प्रेज़ लॉर्ड हमारे जीवन में कहां से आता है। हम भलाई करने की इच्छा तो रखते हैं, लेकिन हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का भलाई को हम देख नहीं सकते। हालेलुया। मनुष्य जाति प्रेज़ लॉर्ड नहीं चाहता एक दूसरा व्यक्ति उन्नति स्थान में पहुंचे। वो हमेशा मनुष्य के साथ ईर्ष्या करता है, उसके साथ कंपटीशन में रहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है उससे कोई बढ़कर आगे बढ़े। यही शत्रु का स्वभाव है, ईर्ष्या फैलाना लोगों में। प्रेज़ लॉर्ड। और ये मसीह लोगों में भी हम देखा जाता है। प्रेज़ लॉर्ड। हम देखते हैं जब गवाहियां होती है कलीसिया में, जब परमेश्वर किसी व्यक्ति के जीवन में, किसी भाई या किसी बहन के जीवन में अद्भुत चमत्कार किया, कुछ ब्लेसिंग्स दिया। प्रेज़ लॉर्ड। सो कुछ लोग जो सुनते हैं, जिनके जीवन में आज तक कोई ब्लेसिंग्स हुआ नहीं, कई सालों से परमेश्वर के सन्निधि में प्रार्थना करते होते, वचन पढ़ते हो, अभी तक कोई चिन्ह और चमत्कार नहीं देखा है। ऐसे लोग जब ऐसी गवाहियों को सुनते हैं तो वो परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते, बल्कि उनकी जीवन में ईर्ष्या आ जाता है। प्रभु, तूने उनको दिया, हमको अभी तक क्यों नहीं दिया। यही है मनुष्य का स्वभाव। हम लगातार तेरे चरणों में हम प्रार्थना करते हैं, मन्नत चढ़ाते हैं, दान दशवांश चढ़ाते हैं, हर रविवार को आराधना में आते हैं, फिर भी तूने हमें अभी तक जो मांगा अभी तक दिया नहीं। और दूसरों को प्रेज़ लॉर्ड बहुत कम समय में तूने आशीष दी। प्रभु, ऐसा क्यों। हालेलुया। ये अनेक लोग परमेश्वर से सवाल पूछते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर कुछ लोगों को जल्दी आशीष देता है और कुछ लोगों को बहुत देरी से आशीष देता है। ये परमेश्वर का मर्म है। लेकिन हमारे जीवन में यदि हम भले काम को देखना है तो हम एक मनुष्य के पास नहीं जाते। मनुष्य हमारे जीवन में कोई अच्छे कामों को नहीं करके देगा। हो सकता है आपका स्वभाव अच्छा है, प्रेज़ लॉर्ड, आपको मान देता है, हालेलुया, आपके साथ कुछ अच्छे बातों को कर सकता है, लेकिन आपके जीवन में भलाई करना कोई व्यक्ति पसंद नहीं करेगा। हालेलुया। क्योंकि यदि भलाई करेगा तो आप ऊपर की ओर जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। आपके जीवन में आशीष आने के कारण से आप अगर ऊपर बढ़ जाएगा तो दूसरों के जीवन में ईर्ष्या आएगा। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन सच्चाई में भलाई करने वाला एक ही है, वो हमारा परमेश्वर। प्रेज़ लॉर्ड। यदि हम परमेश्वर के सन्निधि में लगातार प्रार्थना सहित बैठेंगे तो प्रभु से जो मांगेगा परमेश्वर हमारे जीवन में वो सब कुछ करके देने के लिए तैयार है। लेकिन हमारे जीवन में पवित्रता का जीवन पहला होना चाहिए। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन जो सिखाता है उसको अधीन में रहकर मानना जरूरी है। तीसरी बात, परमेश्वर जो आदेश देता है हमारे जीवन में, उस प्रकार का जीवन, उस प्रकार का मार्ग में हम चलना है, तभी हमारे जीवन में परमेश्वर से कुछ प्राप्त कर सके। हालेलुया। ये परमेश्वर का नियम है। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन
जो प्रभु हमारे जीवन में देता है, उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। भजन संहिता 34 अध्याय उसका 8 कलम, प्रेज़ लॉर्ड, साइम्स 34 वर्स 8, प्रभु का वचन कहता है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हालेलुया। प्रिय, हम देखते हैं मनुष्य को शरण लेना, ये शब्द थोड़ा कठिन लगता है। प्रेज़ लॉर्ड, अपने आप को नीचा करना मनुष्य करते ही पसंद नहीं करता है। वो नहीं चाहता कि मैं एक दूसरे के शरण में जाऊं, वो नहीं चाहता कि किसी और से मैं मदद मांगू, मेरा नाम मिट्टी में मिल जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड, मैंने अभी तक कमाया जो भी नाम, ठाट बाट, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। आज मेरा दुर्दशा इस प्रकार हो गया है, फिर भी प्रेज़ लॉर्ड, मैं किसी से मदद नहीं मांगूंगा, किसी के शरण में नहीं जाऊंगा, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। ऐसे अनेक लोग प्रेज़ लॉर्ड इस संसार में हम देख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है, तुम मेरे शरण में आओ। मनुष्य के सामने आपको शर्म आता होगा, आपको झुकना शर्म आता होगा, आप उनसे बातें करने के लिए आपको प्रेज़ लॉर्ड दुविधा होता होगा, लेकिन प्रभु कहता है, मेरे चरणों में झुककर नम्रता के साथ मेरे शरण में आइए। प्रेज़ लॉर्ड, मैं तुम्हारे जीवन में भलाई को करना चाहता हूँ। तेरे जीवन में जो कोई बात, एक कमी है, उस कमी घटी को मैं पूरा करना चाहता हूँ। लेकिन मनुष्य को इन दिनों में परमेश्वर के चरणों में जाना भी शर्म की बात लग रहा है। परमेश्वर के सन्निधि में झुकना भी उनको शर्म लगता है। वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के सामने भी जाकर झुके। हालेलुया। प्रियो, जो घुटना टेकता है परमेश्वर के सामने, उसको दुनिया के किसी ताकत के सामने घुटना टेकना नहीं पड़ेगा। प्रेज़ लॉर्ड, क्योंकि आपने सृष्टिकर्ता के सामने अपने घुटने को टेका है, अपना प्रेज़ और शीश को नमन किया है, उसके चरणों में अपना विषय को समर्पित किया है। ऐसा है तो आपको जीवन में किसी बात का डरने की जरूरत नहीं। जब हम परमेश्वर के सामने घुटने नहीं टेकते, जिसके कारण से मनुष्य के सामने हमको घुटना टेकना पड़ता। प्रेज़ लॉर्ड, यही हमारा जीवन का प्रेज़ लॉर्ड तफावत है। इन दिनों में सच्चा परमेश्वर की शरण में आइए। प्रभु आपके जीवन में भलाई को करना चाहते हैं। कितने लोग चाहते हैं प्रभु मेरे जीवन में भलाई को करे। मेरा जीवन संघर्ष हो रहा है, प्रेज़ लॉर्ड, चैन से जी नहीं पा रहा, अच्छा जॉब नहीं, प्रेज़ लॉर्ड, अच्छी तनख्वाहें नहीं, अभी भी भटक रहा हूं। जीवन प्रेज़ लॉर्ड इधर उधर है, अस्त व्यस्त है, कहीं स्थिरता नहीं है मेरे जीवन में। ऐसी निराशा के साथ यदि आज परमेश्वर के सन्निधि में आए तो प्रभु का वचन आपको आश्वासन देता है, मैं भलाई करने वाला यहोवा हूं। प्रेज़ लॉर्ड, तुम मेरे शरण में आइए। जो मेरे शरण में आता है, मैं उसके जीवन में भलाई करूंगा, और वो भलाई और उसकी करुणा सदा तक आपके जीवन में अटल रहेगा। प्रेज़ लॉर्ड, जब तक इस संसार में है, परमेश्वर की भलाई आपके साथ रहेगा। हालेलुया। उसको शत्रु छीन भी नहीं सकता है। जो प्रभु देता है उसको कोई छीन नहीं सकता है। मनुष्य देगा और मनुष्य वापस मांग सकता है, लेकिन परमेश्वर कभी हमसे मांगता नहीं। प्रेज़ लॉर्ड, जो बेटा और बेटी को दिया हुआ गिफ्ट है, वो हालेलुया परमेश्वर की आशीष उसके ऊपर रहता है, शत्रु उसको छीन नहीं सकता है। प्रेज़ लॉर्ड, क्योंकि परमेश्वर उसकी हिफाजत करता कर परमेश्वर का जीवित वचन है। इन दिनों में परमेश्वर से भलाई चाहने वाले अपने मार्ग को परमेश्वर के सन्निधि में शुद्ध करिए, तैयार करिए। प्रभु का वचन के आधार पर उसके अनुसार पर जीवन बिताइए। आपके जीवन में परमेश्वर कुछ करना चाहता है, कुछ भली बातों को करना चाहता है। इन दिनों में परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कार्यों को करने पाए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज के सुंदर सुबह देखने के लिए कृपा किया। तो जीवित परमेश्वर, जिंदा खुदा, आज तेरे चरणों में आ रहे प्रभु। इन दिनों में हमारे जीवन में भलाई को कर, एक एक भाई बहन के जीवन में भलाई को कर। तेरी करुणा हम देखना चाहता है। इन दिनों में हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, दुविधा में है, टेंशन में है, निराशा में, दुख है, बीमारी में है। परमेश्वर, सारी समस्या का तू दूर करने का हम विश्वास करते। तेरे शरण में आने वालों को प्रभु तू खाली हाथ
लौटने नहीं देगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं, सारी आदर महिमा प्रभु तेरे हाथ में सौंपते इन दिनों में। हालेलुया। तू बढ़े, हम घटे, परमेश्वर तेरा नाम की महिमा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। धन्यवाद, आदर महिमा और जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। प्रिय इन दिनों में परमेश्वर के साथ जुड़े रहने वालों के लिए परमेश्वर आशीष रखा है। प्रभु आपको ब्लेस करना चाहता है। इन दिनों में ब्लेसिंग्स के साथ जीवन को आगे बढ़ाइए। इस संसार में जिसके साथ प्रभु नहीं है वो नाश की ओर जाता है, लेकिन जिसके साथ प्रभु है, आपके दुख में, मुसीबत में, वेदना में, कष्ट में परमेश्वर आपके साथ रहेगा। आपको कभी जमीन दोस्त होने नहीं देगा, आपको परमेश्वर गिरने नहीं देगा। यदि आप गिरेंगे तो भी प्रभु आपको हाथ पकड़कर उठाने वाला वो जीवित परमेश्वर आज आपको उसका वचन से कहा, तुम मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हारे जीवन में भले काम को करूंगा। हालेलुया। भलाई को आपके जीवन में करेगा। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की प्रिय।